हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं एक स्टॉक की। ऊर्जा ग्लोबल ने तो आपको माला माल कर दिया होगा और बहुत ही सटीक टाइम पे आपके लिए ऊर्जा ग्लोबल का स्टॉक हम लेके आए थे। लेकिन मैं आपको फिर से रिपीट करके वही बात कहूँगा, टिप्स या रिकमेंडेशन के ऊपर मत जाइए, प्रोसेस को समझिए। जो बेसिक फॉर्मूला है जिसके हम बारे में बार बार बात करते हैं, प्राइस एक्शन के फॉर्मूले को समझने की कोशिश कीजिए। उस फॉर्मूले में कैसे प्रोसेस वाइज स्टेप आगे जाना है उसको समझिए। अपॉर्चुनिटीज, ऊर्जा ग्लोबल देखो, आप ओरिएंट ग्रीन पावर को देखो, कहाँ 3 रुपए और कहाँ तक पहुंचा। ऊर्जा ग्लोबल 7-8 रुपए से आज 26-27 रुपए के लेवल तक पहुंच चुका है। चलिए देखते हैं, समझते हैं डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। जरा समझिए ऊर्जा ग्लोबल रडार में आने का कारण क्या था। ये मंथली की करेक्शन को हम बार बार कहते हैं, डिमांड ऊपर चढ़ती जा रही है। ये ब्रेकआउट बहुत ही खतरनाक। अब आप खुद सोचिए, 7 से 8 रुपए के लेवल से कहां पहुंच गया, 26 रुपए के लेवल पे। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होगा, प्रॉफिट बुक किया जाए या नहीं किया जाए। तो मैं आपको रिपीट कर दूं, पेनी स्टॉक में फिर से ध्यान से सुनिए इस बात को। पेनी स्टॉक्स में जो छोटे स्टॉक्स होते हैं, लोअर सर्किट सब लगते हैं, तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से जैसे अपर सर्किट लगते हैं ना, वैसे ही लोअर सर्किट भी लगते हैं। तो इस चीज का जरूर ध्यान दें। तो इसीलिए हमेशा ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके अपना प्रिंसिपल अमाउंट निकालना बेटर रहता है। एक लेवल पे पहुंचने के बाद अपना प्रिंसिपल अमाउंट हल्के हल्के करके निकालते रहे, तो इनमें जो जो बाइंग होती है या फिर सेलिंग होती है, वो बिल्कुल मैं कहूँगा पोर्शंस में धीरे धीरे करके पार्शियली निकलना बेटर रहता है, क्योंकि एक साथ फिर एग्जिट नहीं कर पाते। समझ जरूर गए होंगे आप। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जिन लोगों के लिए आगे के लिए अपडेट जो मांग रहे होंगे उनके लिए। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला हमारा देखिए, हर स्टॉक में फॉर्मूला एक ही रहता है, बस टाइम फ्रेम चेंज होता है। फॉर्मूला क्या है? ये है फॉर्मूला। ये देख रहे हो, इस इम्पल्स को, बात की करेक्शन को हम समझते रहते हैं, और यहाँ पे ये हमारा स्टॉप लॉस रिस्क को हम मैनेज करते हैं और उसके बेसिस पे आगे बढ़ते हैं। यही फॉर्मूला हर जगह फिट होता है, यही फॉर्मूला हर जगह हिट होता है। इसी के कारणवश हम आपके लिए ऊर्जा ग्लोबल का शेयर 7 रुपये 55 पैसे पे ये नवंबर 23 को ले आए थे। और आज देखिए अब आप कहाँ गया, आपको गैर हुआ। लेकिन आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं वो है विंध्या टेलीलिंक लिमिटेड। ये ऑप्टिकल फाइबर सेगमेंट का स्टॉक है। साथ के साथ देखिए, ये सोलर एनर्जी, ऑप्टिकल फाइबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टॉक है। लेकिन ये आपके सामने क्यों आ रहा है? ये स्टॉक आपके सामने क्यों आ रहा है? ये पहली बार नहीं आ रहा है ये स्टॉक आपके सामने। ये स्टॉक का रेवेन्यू देखिए, ये स्टॉक की प्रॉफिटेबिलिटी देखिए कंपनी की। ये स्टॉक हम इससे पहले आपके लिए लेके आए थे अक्टूबर 5 को, लेकिन हमारा गोल यहाँ पे मंथली का था। मंथली में देखिए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने विद्या टेलीलिंक का बनाया हुआ है कि नहीं है? देखिए बिल्कुल ये हाई का क्रॉस हुआ, ये करेक्शन चल रहा था। और जब मंथली की बात होती है तो हमेशा ध्यान रखें। देखिए कई बार हम लोग क्या सोचते हैं, हम मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से चलते हैं। आप ऊर्जा ग्लोबल को देख लो, कितने टाइम में करेक्शन चला। मार्च 2021 से लेके ऑलमोस्ट नवंबर 2021 तक, यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो मतलब 8-8 महीने की ये करेक्शन रह सकती है कई बार। तो ये कंसोलिडेशन पीरियड है, तो उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मंथली बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है। कई बार जब आप लेट इनको समझते हो तो धमाके आपके सामने जल्दी हो जाते हैं, लेकिन कई बार उसको टाइम लगता है। ये देखिए सिचुएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन थी। अब मैं आपको विंध्या टेलीलिंक के ऊपर लेके जाऊंगा। जैसे कि अक्टूबर में हम इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और काफ़ी डिटेल में मैं कहूँगा हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। और मेजर कारण क्या था अक्टूबर में भी ये स्टॉक आपके सामने आने का, क्यों? ये पार्ट देखिए, ये रिजॉल्व हो रही थी करेक्शन, और उसी तरीके से फिर से ये बिल्कुल बेस, अब तो ये हो गया कि भाई डबल बॉटम बनाने की सिचुएशन, बुलिश क्रॉस, करेक्शन। और आप देखिए अक्टूबर के बाद बिल्कुल नवंबर दिसंबर में इसने फिर से करेक्शन दिया, लेकिन सारा कुछ जो था वो लो वॉल्यूम का करेक्शन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अंडरस्टैंड करना कि भाई जो करेक्शन आ रही है लो वॉल्यूम की करेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों होती है। लो वॉल्यूम में प्राइस को ऐसा आपको लगेगा, ऐसा आपको प्रतीत होगा भाई वॉल्यूम तो है नहीं, लेकिन प्राइस में बहुत बड़ा मूव है। अगर आप इन दोनों कैंडल्स को देखो, देखिए कितना बड़ा मूव था। 1500 के लेवल से सीधे 1000 रुपये के लेवल पे, यानी कि ऑलमोस्ट आप कहोगे यार ये 40-50% के अराउंड का मूव, लेकिन कैंडल इसके कंपैरिजन में कहीं देखिए। उसके बाद अगर इसी कैंडल को ही आप देख लो, 1200 रुपये से लेके 1000 रुपये के मूव तक कैंडल वॉल्यूम गायब।
हमेशा इस चीज़ को ध्यान दें, हमेशा इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। लो वॉल्यूम के साथ आती हुई करेक्शन, अब हम अक्टूबर में भी वही बात कर रहे थे, अभी भी वही बात करेंगे कि ये जो है ये मंथली की करेक्शन है जो कि रिजॉल्व होती हुई आपको देखने को मिल रही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पिछले 2 महीनों के हाई को क्रॉस कर चुका है, लेकिन यहाँ से रिजॉल्व होगी तो सीधे टारगेट 2000 का बिल्कुल अचीव करने वाला है। 2000 का टारगेट बहुत ही इजीली अचीव ये कर सकता है आने वाले टाइम पे, क्योंकि इम्पल्स बनी है बड़े वॉल्यूम के साथ। अब 2 नहीं, अब तो 4-5 महीने की जो करेक्शन आई है वो बहुत ही खत्म वॉल्यूम के साथ आई है। फिर से इम्पल्स स्टार्ट हो रही है तो बड़े वॉल्यूम के साथ स्टार्ट हो रही है, तो इसीलिए मंथली मैं आपको क्यों बार बार, देखिए छोटे स्टॉक्स हमेशा याद रखें। अगर कोई आपको छोटे स्टॉक्स में, मैं कहूँगा जो छोटे स्टॉक्स होते हैं स्मॉल कैप के, माइक्रो कैप, मिड कैप के, मिड कैप फिर भी बड़ा हो जाता है, स्मॉल कैप के स्टॉक्स होते हैं, उनमें अगर आपको कोई इंट्राडे या फिर बहुत ही कम टाइम फ्रेम के लिए कहता है कि हाँ ये बढ़िया चीज़ है, तो भैया सरासर ये सोचिए कि उस इंसान का कुछ ना कुछ मुनाफा जुड़ा हुआ है तो आपको छोटे स्टॉक्स के लिए कह रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप मंथली पर्सपेक्टिव से चलते हो, वीकली टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव से चलते हो, तो ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है, ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है। इसीलिए आपको छोटे स्टॉक्स में ये ध्यान देना है कि हमेशा जब भी आप उनके ऊपर जा रहे हो, खरीद रहे हो, उन पर इन्वेस्टमेंट, तो मंथली और वीकली टाइम फ्रेम आपका मेजर फोकस होना चाहिए। यही हमारा गोल होता है बार बार। और यहाँ पे क्या होता है, दो चीज़ें, जब आपका टाइम फ्रेम बड़ा होता है तो आपके पास जो पोजीशन का साइज होता है उसको कम रखना होता है। समझ इस पार्ट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। टाइम फ्रेम बड़ा है तो क्योंकि आपका जो रिस्क एरिया, आपका स्टॉप लॉसेस काफ़ी डीप उसमें हो सकता है, तो इसीलिए आपको पोजीशन साइज कम रखना होता है, क्योंकि ताकि वो आपका रिस्क जो है अपनी आपके अफोर्डेबिलिटी ब्रैकेट के अंदर आ जाए। समझो इस पार्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है जो मैंने आपको बताई है, इसको लिख लीजिए कहीं पे, बहुत इंपॉर्टेंट। अब विद्या टेलीलिंक को आप देख रहे हो, मंथली में कैसी सिचुएशन बन रही है भाई, करेक्शन आई थी, रिजॉल्व हो रही है, बहुत ही बढ़िया। अब दूसरी चीज़ देखिए, वीकली पे आते हैं। वीकली स्ट्रक्चर में ये वॉल्यूम बहुत ही बेहतरीन मुझे दिख रहा है इस वीक का। यही कारण है कि ये स्टॉक आपके सामने आया। ऑल्दो थोड़ा सा मैं कहूँगा 1160 के लेवल पे भी आप देख सकते हो कि हाँ, लेकिन अगर आप यहाँ पे बात करो, देखोगे अब जो सिचुएशन है, अब एक और मजबूती मुझे यहाँ पे देखने को मिली है। और वो मजबूती पता है क्या है, पिछली बार मेरे पास एक सिंगल यहाँ पे था सिचुएशन, एक बॉटम था, लेकिन इस बार अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन, एक काइंड ऑफ डबल बॉटम काइंड ऑफ सिनेरियो है। लेकिन आज स्टॉक आपके सामने, आपको लग रहा होगा लेट हो गया, लेकिन लेट नहीं, अभी तो ये स्टॉक अपनी रेंज में पहुंचा है, इस एरिया में पहुंचा है। यहाँ पे कंसोलिडेशन आपके लिए, क्योंकि आप कोई छोटे टाइम फ्रेम वाइज प्ले नहीं कर रहे हो, आप प्ले कर रहे हो बहुत ही बड़े टाइम फ्रेम जिसको आप मंथली कहते हो, तो इसीलिए आपके लिए तैयारी बन रही है विद्या टेलीलिंक में। अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा। डेली टाइम फ्रेम पे आप क्लियरली देखो हम कहाँ पहुंच चुके हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, लास्ट टाइम पे भी जब मैं अक्टूबर में आपके लिए वीडियो ये लेके आया था, हम इस एरिया में पहुंचे थे, देख रहे हो इस पार्ट को, इस एरिया में हम पहुंचे जरूर थे अक्टूबर 4-5 को, आप देख सकते हो। लेकिन उसके बाद की जो करेक्शन है वो रिजॉल्व प्रॉपरली हो नहीं पाई। अब देखिए एक बार भी ये हाई क्रॉस नहीं हुआ। लेकिन अच्छी बात, पॉजिटिव बात इस बार ये है कि एक तो हमको मिल गया काइंड ऑफ डबल बॉटम काइंड ऑफ सिनेरियो, और अभी भी मैं कहूँगा एक रेंज में है और रेंज को ब्रेकआउट करके कंसोलिडेट कर रहा है, देख रहे हो। तो इसीलिए ये स्टॉक आज फिर से आपके सामने आया है। अब जरा इस पार्ट को देखिए, मैं कभी भी वो एक चीज़ नहीं बल्कि आपको कंफर्मेशन के लिए 2-3 चीज़ें साथ में शेयर करते हैं। एमएसीडी को देखते हैं हम, आरएसआई को मोमेंटम के लिए देखते हैं। अब ये ब्रेकआउट जो हुआ है वो बड़े वॉल्यूम के साथ हुआ है, अब कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन के साथ साथ हम कहाँ पहुंच चुके हैं, ये लेवल। अगर थोड़ा करेक्शन और आ जाता है और आरएसआई 60s के अराउंड आ जाता है तो फिर और भी मज़ेदार सिचुएशन मैं कहूँगा देखने को मिलेगी। जैसे कि लास्ट टाइम पे ये ज़बरदस्त करेक्शन और उसके बाद देखिए ये कंसोलिडेशन आपको देखने को मिला था, 60s के अराउंड तक आया था। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, छोटी छोटी जरूर है लेकिन ध्यान देने वाली बात है। क्यों विंध्या टेलीलिंक को हम क्यों देख रहे हैं, हम मंथली के हिसाब किताब से देख रहे हैं, और हमारा जो है डेली के हिसाब किताब से हम उसको करेक्शन रेजोल्यूशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि आपने ऊर्जा ग्लोबल में देखा। अब आप सोचते होंगे यार एक एक स्टॉक नहीं, देखिए हम आपको जब भी कोई भी स्टॉक आपको दिखाते हैं, ये रिकमेंडेशन है, टिप्स के लिए नहीं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर आप रिकमेंडेशन है, टिप्स पर्सपेक्टिव से इनको देखते हो, समझते हो, तो फिर आप बहुत गलत कर रहे हो। आप इनको लर्निंग पर्सपेक्टिव से देखिए। लर्निंग पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आप खुद ही ऐसे स्टॉक ढूंढने लग जाओगे और बहुत अच्छे तरीके से उनको समझ के, मैं कहूँगा प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करोगे, क्योंकि चीज़ें मार्केट में चीज़ें डायनेमिक है, और डायनेमिक चीज़ों को एग्जीक्यूट करते टाइम आपका खुद का
दिमाग आगे लगता है। और आप अगर टिप्स या रिकमेंडेशन में जाओगे तो एग्जीक्यूशन में डेफिनेटली देयर विल बी मैनी इश्यूज जो आपको लगेंगे और उसकी वजह से आपको एक बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो अंडरस्टैंड द रिस्क एसोसिएटेड विद योर इन्वेस्टमेंट, अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। तो इसीलिए हमेशा लर्निंग को प्रायोरिटी पे रखें। इसलिए हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, आप उसको भी देख सकते हो, उसको ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी डिटेल्ड वीडियोस वहाँ पे आपके सामने स्ट्रक्चर्ड वे में बता रखे हैं। डेली की वीडियोज जस्ट एग्जाम्पल के लिए, उनमें स्टॉक्स चेंज जरूर हो जाते हैं बट जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो बेसिक्स होते हैं वो कॉमन रहते हैं। और यही प्राइस एक्शन के बेसिक्स आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड यही देखने को मिलेंगे। मैं कुछ आपको नया नहीं बता रहा हूँ, मैं फिर से रिपीट करूंगा, मैं कुछ आपको नया नहीं बता रहा हूँ कि मैंने कुछ क्रिएट किया, मैंने कुछ पेटेंट किया, वो आपको बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी बट प्रैक्टिकली जब आप एग्जीक्यूट करने जाओगे तो फिर आपका एक्सपीरियंस काम आएगा। वही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और कमेंट के थ्रू जरूर बताएं क्या ऊर्जा ग्लोबल में एंजॉय किया कि नहीं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।